बड़े होकर ये सम्मान स्वीकार करना चाहिए था, पर ये सलोनी राणा जी के पास बैठने का मुंह छोड़ नहीं पाए। एक बार फिर प्रयास कर सकते हैं हम, अगर आप 1 मिनट स्थान छोड़ दे। ये आनंद के आत्मीयता के पल है। एक बहुत सुंदर अद्भुत सुनायो करो है पाकिस्तानी या कर है बिया कर है। एक और है देखो, मार तो बापू जी आखे था अपन के मतलब यार कोई गड़बड़ करे बाके कीड़ा पड़ो अपन के लेन देना। तो आपा ने हंसबा आनंद लेबा के लिए आया हम। बहुत अद्भुत एक एक शब्द या लागे, एक एक छंद में 3-3 4-4 तुक मिलनी, छोड़ मुलाकात बात वात आघात, यह अद्भुत आपका लेखन है। हाँ, पुनरावृत्ति अलंकार का जो भाव है जियो है वो पावन भाव है इनका। पर आपने आनंद लेनो एक और है, रस हो है कविया का, कोई हास्य में लिखा है, कोई देशभक्ति में लिखा है। आज वीर सारा को और काम तो बहुत पावन है, पर खून खराब हो बेसी करे नहीं, खून खच्चर बेसी हो है। माँ चंडी का उपासक है, मैं माँ सरस्वती का वो रखे। मतलब यहाँ समझो मारे गला में सरस्वती माँ एकली बैठे है, आगे सरस्वती बेरू जी दोनों बैठता दिखा मन तक। जो आनंद का पल हमारे भाई कवि मित्र है दामोदर जी दादीज, किशनगढ़ में बाणिया का नौकरी करे, मार मित्तल मार्बल पर बड़े मैनेजर है वे। जब वो सेठ जी बोले यार जिका पाकिस्तानी गड़बड़ कर रहा है दामोदर जी, आप थे भी कोई गीत लिखो ने, पर देखो आपा बाणिया ही खून खराब और गोदी में दाड़ नहीं होना चाहिए। देखो मैं पाकिस्तान की इज्जत भी ले ली और काम भी कर दी और खून खराबो भी नहीं हुआ। मन तो गानों को नहीं आवे, पर मैं बाकी गीत की 2 लाइन था नगार बताऊं, मैं लिखो भी मैं कि मोदी जी थाने बात बताऊं सका घट की, का हर हिंदुस्तानी के मन की बात बताऊं आपने, कि मोदी जी थाने बात बताऊं सका घट की, इमरानिया के मेल दो रे पट की। सरल उपाय है, गड़े भी मिले करे ना, खट चट्टू गाल दो पछा वो करे, आगला के भी गादड़ो बढ़ जाए के ब्रो यार के तैयारी कर मिली है तो नहीं यही थोड़े मार दी और बस सारा टीवी धूल हो जाए, अब तो ही काम नहीं कर। तो हाँ, तो जिका आनंद का पल है बापा जी रे, हाँ कम खर्च, हाँ ये पीओजे को लाशे से अंबर पाट दो रे, क्या ना करो कम खर्चा में बड़ो काम करो जी। सत्यनारायण भाई जी और आज कर दिया कोई आकन सीखो थे अटका, आकन अटकल सीखो थे, जिका आनंद का पावन पल है और हंसी मस्तियां कण कण में बिखरी पड़ी है। आज गोविंद भाई ने सुनकर बहुत जी राजी हुए, नहीं मारे कई वीररस का 2-4 कवि तो यह कवि है, बस जोर जोर से बोलवा नहीं वीररस माने या शब्द भी पर जोर को नहीं करे। मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो जयपुर का कोई कवि पर बेम करोगे। कई मारे रहे बड़ा जोर जोर से ही, बस एकदम ही आपको एक वीररस को कवि नई कविता लिखी भारत माता ने संबोधित कर कि मां तेरे दूध का कर्ज चुकाना चाहता हूं। जोर से मैं भी कर सकूं भारत माता ने संबोधित कर मैं रिहर्सल कर रही हूँ कि भाई जनता में बोल नहीं जाओ, पहले 2-4 बार घरा याद करी, छात पर खड़े खड़े मां तेरे दूध का कर्ज चुकाना चाहता हूं। लेर से जन्म देवाल मां बोली भैया पहले दूध हरा को चुका दे, 20 दिन से हो गई कर तो घर का संकट को नहीं खत्म हो रहा। वो अद्भुत ही लिखी वो एक वीररस को कवि तो कोई दिसंबर जनवरी में सकरात के दिना में घरा रिजाई में पड़े पड़े कविता लिख दी। हम तख्त बदल देंगे, हम ताज बदल देंगे, हम लाहौर कराची का राज बदल देंगे। मां घर वाली बोली जी पहले चंडी बनियान बदल लो, नया ने 6 दिन हो गया सूख आवे, पीड़ा बहुत है देश की। मैंने ये ही करना पड़ा भाई, अत्ता भावुक कर गो, अति देशभक्ति को कर गो, तो अब पोस्टर तो भारी लगा कि अब दूसरा ने बोला बताई मेरी मजबूरी है, वो मैंने उतारना पड़े थोड़ा में पीड़ा है। सलोनी जी आईडी बापड़ी भी राष्ट्रभक्ति का भाव में ही खत्म हो जाए, या तो प्रेम की बात करे, या तो बागती हो जाए। कोई वीररस को कबीर ब्याह हो और रात ने कमरा में जाहिर भी घर वाली देखता ही जाने गण मन भाभी के जय हिंद जय भारत में भी आपकी टेची उठा कर करनी तो जिके टाइम पर के करनो है वो बहुत जरूरी है। टाइमिंग जीवन में सौ बड़ो काम है, टाइमिंग समय पर चालनो, नौरता में व्रती करना, फलार लेनो, एक टाइम रोटी खानी, श्राद्धा में आड़ोसी पाड़ोसी के खीर बनता ही पूछ जानो भाई जी कई दिन से दादी की तबीयत क्यों ध्यान कर लिया, मिल लिया वहां दादी से शर्मा तो कटोरी में ही लिया जिका आनंद है। टाइमिंग को ज्ञान सौ बड़ो भी नहीं हो तो समझो या घर में 10-15 आदमी हो और घर में एक ही टॉयलेट हो और कोई का ठाडो जोर हो रहे हो और बिना बेरो पटे सेकंड माए कोई बडेड़ो हो
जद बेरो पटे सेकंड सेकंड टाइम की कदर के है। नहीं ताली तो थारी अगली बात पर बाजे की पीड़ा और कई गुना बढ़ जाए जब बारे जी को खड़े हुए भी का लूज मोशन हो रहा हुए और मार बढ़ रही है भी का हो रही हुआ कब्जी। जद बेरो बटे टेम क्या को नाम है तो इलिए टेम के हिसाब से अपन चालनो है जिका आनंद का पल अपन जेड़ा है सारी बात मन इलिए करनी पड़े। नहीं तो वीर रस का तो कई है अद्भुत है का वीर रस। मैं एक वीर रस को कभी तो मारे बड़े नौलगढ़ में मारे पड़ोसी भाई लो भी मैं खेर तू लिखा कर जो वो बड़ो मन ही सुनावा सब बल्ली रात ने 1:30 बजे भी लिख ले तो वो मन ही फोन करे भाई जी के कर रहा हूं मैं मेरे घर में क्यों भी करूं तनी के लेने देने यार बात तू तेरो काम बताए भाई ना तुम वो रात ने 1:30 बजे सुना है। जिका आनंद का पल है वो एक दिन कविता लिखी अद्भुत लिखी बड़ो जोर की लिखी बोलो हम देशभक्ति की भावनाओं को ऐसी बांट देंगे कराची में जाकर तिरंगा गाड़ देंगे। बिकी घराली बारे ही सुनी बा बोली जी थे तो ही गाड़ वो जानो तो ही भेस के खूटो गाड़ दियो ने 15 दिन से नमक खंबा के बात नहीं होती। पीड़ा बहुत है पर तब इस दौर में ऐसे अमूल्य शब्द भाई गोविंद राठी जी जीते हैं इस देश को जगाते हैं तो सेना से सबूत मांगते हैं उन्हें औकात दिखाते हैं। तब शिवोम अंबर साहब का एक शेर याद आता है कि भाई गोविंद वो गली अंधों की है जहां तुमने दुकान सुरमे की सजाई है। वो गली अंधों की है जहां आपने दुकान सुरमे की सजाई है। संग्रहालय में रखो इस शख्स को कम्बत के स्वर में इस दौर में भी सच्चाई है। जिका आनंद का पल नहीं आदमी सांचो रह नहीं सके मैं थाने बताऊं बहुत बड़ो दुर्लभ है सांच बोलनो। घराड़े किसी हो कोई ब्याह में जावा 1.5 घंटा से तैयार हो रही हो पचवा किसी तिरबंगी तैयार हुई हो चाहिए पड़बा मोटियार ने पूछा कि है जी किया कि लाग रही हूं फिर टाइम सब सत्यवादी हरिश्चंद्र को पहुंच चौड़ा है विनाई खड़ा अद्भुति अद्भुति। मोटियार का तो बहुत दुख है मैं ताने बताऊं लुगाई चाहे मोदा तवाजियां की काली हो पर भी वो मैंने गीत गावा तो आई खगो गोरी मारी पीड़ा है शास्त्र ही पीड़ा है। बहुत सारा आनंद का पल आपा जी यहाँ ऐसी मस्तियां ये मुकाम पर सलोनी राणा जी ने आपा सुना आनंद का पल है और जिका आनंद है और रूप सौंदर्य वो सारो भाव रूप एक और बताऊंगा आपने जीवन में हर चीज मालिक को उपहार है। कोई न स्वास्थ्य बढ़िया देवे कोई न धन देवे कोई न मान सम्मान यश देवे रूप भी बहुत बड़ो दुर्लभ है। रानी पद्मनी इस राजस्थान का वो गौरव आपने इतिहास बतावे है तो सुंदर रूप में पानी भी पीता तो गला में से उतर तो दिखतो। खिलजी पागल हो गया उसमें रूप के प्रति हमारे कुनबे के बड़े गीतकार हुए किशन सरोज साहब उनका एक मुक्तक मुझे याद आता है। इतना पावन ढंग से उन्होंने सौंदर्य की परिभाषा की है आपके मन में भी प्रेम हिलोरे लें तो वो प्रभु चरणों में जहां विराजमान हो आपकी तालियां उन तक पहुंचे। वो लिखते हैं कि जिस दुल्हन की देखभाल की जिस दुल्हन की देखभाल की बहक गया हर एक बाराती जिस दुल्हन की देखभाल की बहक गया हर एक बाराती जिसके द्वार उठेगा घूंघट उस पागल पर क्या बीतेगी। जिस दुल्हन की देखभाल की बहक गया हर एक बाराती जिसके हाथ उठेगा घूंघट उस पागल पर क्या बीतेगी। और एक रात सपने में आकर तन मन चंदन वन कर डाला केवल सपने में आई और रोम रोम सुरभित हो गया चंदन की महक जैसा। एक रात सपने में आकर तन मन चंदन वन कर डाला जो हर रात छुआ जाएगा उस घायल पर क्या बीतेगी। वही प्रेम के अद्भुत गीत स्वर लेकर हमारे बीच सुश्री सलोनी राणा जी है। प्रेम ने भी आप बहुत मन से समझा नहीं तो मैं सोचा तो देशभक्त आदमी है प्रेम न समझे को नहीं समझे पर जो ताड़ी बजाई होते इसे मेरे ये बात को भरोसा है माना समझायो गयो कि अपना मायत है बूढ़िया अपना समझाई गई कि मैं बहुत धार्मिक हा। अब धार्मिक हा कभी को तो मैंने बेरो को नहीं पर मैंने ओ जरूर बेरो है 100% का मैं बहुत रसिया हा। ये बात को सबूत है कि मैं अत्ता रसिया हा जड़ा ही आपा अत्ता हाँ ये विश्व में दूसरा नंबर थोड़ी आ तो प्रेम बहुत जरूरी है। देश में मजबूत बनावा के लिए बहुत जरूरी है। नौरता के पीछे बनायो मजबूत हो मेरा निवेदन है। समय को टाइमिंग को ध्यान रखना जिका आनंद का पल है एक दो भाई बीच में उठ जा रहे हैं नौरता को नहीं करेंगे तो यहाँ
जी सा अद्भुत है। उठे लेरे एक पड़ोसी भी उठे है सतर्क लोग हुए कि यार ओ भाई जी नींद में घड़े उड़ो छोड़ो नहीं गल जाए ना ठेड़ करा तक छोड़ो यार। सतर्कता बहुत जरूरी है जीवन में। जिका आनंद का पल है पाछा बैठ गए थारो बहुत आभार है थे पाछो धर्म की लाज राखी नहीं तो नौरता बिगड़ता भाई। जिका आनंद का पल है नौरता रात में भी लागू हुआ बात मानियो। जिका आनंद का पल है बापा जी ने 4 पंक्तियों के साथ सलोनी राणा जी को आमंत्रित करे। बहुत सारी श्रृंगार की बातें कही जा सका का सम्मान में, पर प्रेम वो है। अब तो नई पीढ़ी ने प्रेम के बारे में कंफ्यूज कर दियो आपने, फिल्म ही गड़बड़ कर दी। वो मोहब्बत फिल्म को एक गाना याद आवे, चलते चलते कहीं रुक जाता हूं मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूं मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूं मैं, उस पर तुर्रा ये कि क्या यही प्यार है। अरे तू चालतो ही रुक जाए, बैठे बैठे ही खो जाए, कहतो ही चुप हो जाए, इसमें प्यार का नहीं जरा भी कण है, जल्द से जल्द चेकअप करवा बेटा, ऐसे मिर्गी का प्रारंभिक लक्षण है। प्रेम ऐसा नहीं होता। प्रेम तो जीवन को अतिरिक्त ऊर्जा देता है, चाहे वो वतन से हो, चाहे परिवार से हो, चाहे पत्नी से हो, जिसके प्रति भी हो, जीवन में सार्थक करना सिखाता है। प्रेम कुछ पाने का नाम नहीं है, प्रेम सर्वस्व न्योछावर कर देने का नाम है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, चौथी पंक्ति आप समझ जाएं तो भरपूर तालियों के साथ सलोनी राणा जी को बुलाए, पर तालियां केवल वो बजाए जो संवेदना को समझ जाए। प्यार है क्या कि पीड़ जब वक्ष में पली होगी, पीड़ जब हृदय में पली होगी, तब गीत बन शब्द में ढली होगी, और कृष्ण के पांव में उठे हैं छाले, जरूर राधिका धूप में चली होगी। जोरदार